नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है अलंकार। इससे पहले मैं अलंकार की 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में पहले वो 5 वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपका अलंकार का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 77 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको 77 प्रश्न वही मिलेंगे जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम जरूर बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों का भी भला हो जाए और उन्हें भी प्रैक्टिस सेट में पता चल जाए कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 77 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विधेय विधेय विषय की पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार निम्न में से चयन कीजिए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है संधेय अलंकार। कौन सा? संधेय अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिन पग चले सुने बिन काना पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? बिन पग चले सुने बिन काना, तो इसमें अलंकार है विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ अलंकार है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम रमापति कर धनु लेहु यहाँ कौन सा अलंकार? तो यहाँ अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रैमन पानी राख किए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रूपक। क्या कहलाता है? रूपक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया वाक्य में कौन सा अलंकार है? यानी पंक्ति में ऐसे अलंकार बताना है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ अलंकार होगा विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने काली घटा का घमंड का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड का इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वह टूटी सी छानी हती वो कहें कंचन की अब धाम सुहागत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने छिपा रही घूंघट में सुंदरी
क्या अपना आनन तू आनन सा ही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है वस्तु प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की, इस करुणा कलित हृदय में अब विकराल रागनी बजती है। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है छेका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सामने, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो कौन सा अलंकार माना जाता है? एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को, तो ये माना जाता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका उदाहरण ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार कौन सा? तो ये है शब्दालंकार। कौन सा? शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। तो वहाँ होता है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है छेका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि देख लो साकेत नारी है, यह देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीपर पात सरस मन डोला, इनमें कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों विकल्प को देख लीजिएगा और आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये चारों विकल्प हैं वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पानी पारत को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है श्रुतानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में
समानार्थ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है लाटानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तो इसमें आपको अलंकार बताना है। नकात्र मापनी विनूषणी विवादनी वनिता मुखम अलंकार के संबंध में कौन यह कथन किस आचार्य का है? तो यह है भामह का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत? तो चारों विकल्प देख लीजिएगा और आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है लाटानुप्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, अलंकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये चारों विकल्प सही हैं अलंकार के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो शब्दों की आवृत्ति किस अलंकार में होती? तो ये होती है यमक अलंकार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है निर्देशना अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की, वादा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग जीनो पाई के सारंग कर गई चोट में कौन सा अलंकार? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। मिलती है अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।